भगवती सूत्र में कहा गया है, छौमत्थे णम भन्ते मनुष्य हसेज्जवा उस्सुया इज्जवा हंता हसेज्जवा उस्सुया इज्जवा। जहानम बनते छौमत्थे मनुष्य हसेज्जवा उस्सुया इज्जवा तहानम केवली भी हसेज्जवा उस्सुया इज्जवा गोयमा नो युनठे समठे। प्रश्न किया गया कि छद्मस्थ मनुष्य हंसता है, उत्सुक होता है, कि जो छद्मस्थ आदमी है वो हंसता है क्या, उसमें उत्सुकता भी पैदा होती है क्या? उत्तर दिया गया गौतम के नाम कि हां, वह हंसता है, उत्सुक होता है। तो अगला प्रश्न है, जिस प्रकार छद्मस्थ मनुष्य हंसता है, उत्सुक होता है, वैसे केवल ज्ञानी भी क्या हंसता है, उत्सुक होता है? का नहीं, यह अर्थ संगत नहीं है। केवली हंसता नहीं है, न उत्सुक होता है। यहां हंसने की और उत्सुक होने की बात बताई गई है। यह हंसना भी आखिर जाकर साधना में बाधक तत्व बनता है। उत्सुकता जो अवांछनीय रूप में होती है, वह भी एक साधना का बाधक तत्व है। एक सामान्य रूप में इसको हम इतना खराब नहीं भी माने, पर गहरी साधना की बात करें, वीतरागता की बात करें, तो हंसना भी वीतरागता का बाधक तत्व है। वो उत्सुकता का होना भी वीतरागता में बाधक बन सकता है। अब यहां छद्मस्थ मनुष्य हंसता है, छद्मस्थ तो 12वें गुणस्थान तक होता है, परंतु लगता है यह हंसना 6ठे गुणस्थान तक है। 6ठे गुणस्थान तक का छद्मस्थ व्यक्ति ही हंसता है, उसके आगे वाला इस प्रकार हंसता नहीं है। जो यहां हंसने की बात जिस आशय से बताई गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो हंसना, हम यह तो खैर बहुत ऊंची बात है कि हंसना नहीं, वो तो एक वीतरागता की बात मान लें। हम जो सामान्य, यानी जो एक सामान्य आदमी है, थोड़ा एक अच्छे ढंग का सभ्य समाज का आदमी है, तो हंसना तो खैर एकदम बंद होना संभव न भी हो, पर कब हंसना और कैसे हंसना, इस पर कुछ ध्यान दिया जा सकता है। कब हंसना और कैसे हंसना, हंसने हंसने में भी बड़ा अंतर पड़ता है। संस्कृत भाषा में एक श्लोक आता है, गच्छतः स्खलना क्वापि भवत्येव प्रमादतः हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति साधवः। कि चलने वाला आदमी है, चलते चलते कभी वह गिर भी सकता है। कोई भी जवान आदमी भी कभी गिर जाए चलते चलते, तो गिर सकता है। अब गिरने पर एक साधारण, मैं थोड़ी अपनी भाषा में, संस्कृत में तो खैर थोड़ा कड़ा शब्द कह दिया गया है, मैं थोड़ा कड़े शब्द को थोड़ा मुलायम बनाकर कहना चाहूंगा कि साधारण सा आदमी है, थोड़ा तुच्छ सा, वो तो कोई गिरा कि थोड़ी हंसी आते रही, गिर गया हंसी आ जाती है, तो यह बढ़िया बात नहीं है, साधारण सी बात है। पर जो सज्जन होता है वो उसको समाधान देता है, संभालता है, उसको सेवा शुश्रूषा उसकी करता है, वो सज्जन आदमी की बात है। अब जैसे हम ध्यान दें, हमारे व्यावहारिक जीवन में हंसने की बात पर हम ध्यान दें,
कि कोई आदमी मान लो गिर गया तो हंसना क्या, जाके थोड़ा कोई साधु गिर गया तो हंसे क्या, जाओ संभालो उसको, उठा लो, सेवा करो, वो तो बढ़िया बात है। बैठा बैठा हंसता रह गया, न तो गया न संभाला, तो कोई बढ़िया बात नहीं। तो कोई गिर गया तो साधु तो जाओ, संभालो, सेवा करो, अच्छी तरह बिठाओ उसको, या दवाई लगाओ लगानी हो तो। हंसने से क्या होगा? तो हंसना तो साधारण बात हो गई। कोई गिर जाए तो उसको मूल संभालो, सेवा करो, वो सज्जनता की बात होती है। तो यहां ये हंसना हो जाए कि बैठा बैठा हंसता रहा, वो गिर गया गिर गया, तो यह कोई उत्तम बात नहीं होती है। एक बात है। दूसरी बात है कि हालांकि साधारण बात है, कोई आदमी बोल रहा है, बोलते बोलते भूल गया और कुछ मुंह से निकल गया, तो ठीक है, सामान्य आदमी हंसेगा, रे क्या बोल गया। तो यह भी बहुत उत्तम बात नहीं है। कोई हो गई भूल में, कोई निकल गया शब्द या विस्मृति हो गई, तो बहुत अच्छी बात नहीं कि उसको ऐसा देख करके आदमी हंसे। अब तीसरी बात आप देखिए कि किसी आदमी के बोलने में, वो कईयों की वो कर्मों का योग या कोई शारीरिक कारण हो, बोलने में कई बार वो कबाई आती है, बोलने में बार बार वो एक कोई बार बार बोलता है वो। अब ऐसे किसी के कर्मों का योग होने से या कोई और कोई तंत्र में कोई गड़बड़ी कोई होने से वो बोलने में उसके थोड़ी दिक्कत होती है। तो एक ही अक्षर को बार बार वो उसको वो बोल नहीं पाते, बार बार उसी को बोल के चेष्टा करता है बोलने की, ऐसी किसी के स्थिति होती है। तो कबाई कर दें कुछ भी ऐसे। अब उसको देखकर आदमी हंसे, या थोड़ी सी दुर्बलता है या साधारणता है कि कबाई आ रही है, ठीक है, उसको ध्यान से सुनो। वो हमसे कोई बात कर रहा है, उसके बोलने में दिक्कत हो रही है, वो बोल नहीं पा रहे, वो कबाई आदि आ रही है, तो सामने वाले का फर्ज है और ध्यान देकर बात को समझने की चेष्टा करे कि वो आदमी क्या कहना चाहता है, उसको समझने की चेष्टा करे, न कि उसको देख के हम हंसने का प्रयास करें। तो यहाँ जो भगवती सूत्र में ये हंसने की बात आई कि छदमस्त आदमी हंसता है, तो छदमस्त भी थोड़ा ध्यान दे कि कहाँ नहीं हंसना चाहिए। तो किसी को यूं कबाई आ जाती है तो यूं उसको हंसना नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम उस कोई कोई साधारण बच्चा आदि है, उसकी नकल करता है, वो उसको देख के वो भी वैसे ही जान जान के उसको चिढ़ाने के लिए, मजाक करने के लिए उसी तरह बोलने की चेष्टा करता है, तो वह भी खराब बात है। किसी की कबाई आदि को देख के उसकी नकल करना, वैसे वापिस बोलना है, वो एक उत्तमता की बात नहीं होती है। कभी कभी मुझे लगता है फिर खुद की बोली भी वैसी हो सकती है, तो खुद की बोली वैसी हो सकती है जिसकी नकल करता है। इसलिए नकल भी नहीं करनी चाहिए और हंसना भी नहीं चाहिए। अगला उदाहरण हम लें, वो कई बार कमजोरी होती है हमारी कि हालांकि बात है तो बहुत ही साधारण सी, पर फिर भी हमें विवेक की दृष्टि से भगवती सूत्र में हंसने की बात आई है। कई बार जो अब तो जो छोटे बच्चे या थोड़े क्लास के बच्चे, या तो वो हालांकि बच्चों की सी बात है, किसी के अधोवायु हो गई तो दूसरे कोई कोई बच्चा या हंसना शुरू कर दे, वो हंसी रुकती नहीं, हंसी आ जाती है। तो ये भगवती सूत्र में जो है हंसना, छदमस्त हंसता है, तो ये हंसना भी एक सभ्य समाज के लिए थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद जो हंसी आना बढ़िया नहीं होता। तो भगवती सूत्र में छदमस्त की यह बात बताई गई, छदमस्त आदमी हंसता है। तो छदमस्त आदमी भी थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा आगे बढ़े, तो कई बातों में छदमस्त को भी हंसना नहीं चाहिए। कई बातों में हंसना तो बुरा नहीं होता, कई बातों में हंसना थोड़ा बुरा हो सकता है। अब जैसे किसी को मान लो दंडित किया गया किसी कारण से, अब उसको दंडित देखकर दूसरे हंसे, मजाक उड़ाए, तो वो भी बढ़िया, ठीक है, उसकी गलती, उसको दंड मिल गया। अब दूसरे हंसे हंसे, मजाक उड़ाएं, उपहास करें, वो इतनी संभवतः बढ़िया बात नहीं होती है।
तो भगवती सूत्र में यह बात आई है कि छद्मस्त हंसता है, तो यह मोहनीय कर्म का उदय होने से आदमी हंसता है, चारित्र मोहनीय के उदय से हंसता है। तो हंसने पर नियंत्रण भी हमें रखना चाहिए और कम से कम दूसरे को कष्ट हो उस रूप में नहीं हंसना चाहिए, किसी की मजाक उड़ाने के रूप में, उपहास करने के रूप में वो नहीं हंसना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, कबाई आए उसको देख करके नहीं हंसना चाहिए, कोई बोलते बोलते भूल से कुछ बोल दे तो मजाक या उपहास के रूप में नहीं हंसना चाहिए, कोई गिर जाए उसको देखकर बैठा बैठा हंसता रहे, वो बढ़िया बात इतनी नहीं होती है। यूं अनेक रूपों में एक सभ्य आदमी को हंसने पर कंट्रोल रखना चाहिए। और एक और साधारण बात, वो कमजोरी होती है, सामान्य सी कमजोरी मान सकते हैं, कई बार आदमी पूरी बात बोले बिना पहले ही हंसना शुरू कर दे। वक्ता खुद ही है, खुद ही बोलने वाला है, पूरी बात बोली नहीं उससे पहले ही हंसना शुरू कर दिया, तो पूरा बोले बिना ही हंसना शुरू कर दिया। तो संस्कृत में तो कहा गया है, हसन जल पे, यानी हंसता हुआ बोलिया, बोलता हुआ हंसे, बिना बात को पूरा किए पहले ही हंसना शुरू कर दे, वो मूर्ख आदमी होता है। संस्कृत में तो एक तरह से उसको मूर्ख आदमी, मूर्ख कहा गया है। तो ये भगवती सूत्र में तो संकेत है भी, छद्मस्त हंसता है, पर छद्मस्त की छद्मस्तता कितने स्तर तक की हो सकती है, इस पर विवेचन किया जा सकता है। तो यह हास्य अनेक प्रकार का होता है। अब हंसने में हम देखें कि कोई बड़े आदमी, बहुत बड़े आदमी बैठे हैं, अब उनके आसपास कोई हंसना मजाक शुरू कर दे तो वो भी थोड़ा बढ़िया नहीं होता कि कौन आदमी है, किसके आसपास हम अभी हैं। तो एक बड़ा आदमी हो, उसके आसपास जोर जोर से हंसना शुरू कर दे, गप्पे से ऐसे कर दे, तो वो भी एक बढ़िया बात नहीं होती। भी एक तो समान स्तर के लोग हैं, बातें कर ली, वो एक अलग बात है। समान स्तर के मित्र हैं, हंसी आ गई, बातें आ गई, गप्पें कर ली, वो एक फिर भी अलग बात है। पर एक विशेष स्तरीय आदमी कोई बैठे हों, तो उनके आसपास जोर जोर से हंसे, तो वो भी एक बढ़िया बात नहीं होती। अभी हम अभी किसके आसपास बैठे हैं, तो ये कई बातें विवेक की होती हैं कि हंसना भी है तो किस रूप में नहीं हंसना चाहिए, कहाँ नहीं हंसना चाहिए, और किसी को कष्ट पड़े, किसी का अपमान हो, उस रूप में नहीं हंसना चाहिए, और कोई अपने आप की इंसल्ट समझ ले तो नहीं हंसना चाहिए। अब रामायण में जो बात आती है कि हंसी के कारण से कितना बड़ा एक क्रम बन गया, तो हंसी के कारण से कभी कभी वो हंसी ऐसी निमित्त बनती है कि बड़ा लड़ाई झगड़ा कलह शुरू हो जाए। तो ये जो सारी बातें हैं हास्य के संदर्भ में, और परम पूज्य कालूगणी के समय की बात होगी, वो बाल मुनियों को हंसी आ गई थी। तो यूं कई बार हमारे संतों में भी, आखिर हैं तो बच्चे ही बच्चे, कई बार बड़ों को भी आ सकती है। तो बच्चे बच्चे आहार के समय छोटे छोटे बाल मुनि बैठते हैं, तो कई बार हंसी, बच्चों की हंसी तो ऐसी होती है वो रोकने से रुकती भी नहीं है, फिर वो इतनी हंसी के रोकने से रुकती भी नहीं है, फिर वो तो ऐसी स्थिति भी बन जाती है। तो थोड़ा थोड़ा जो जो आदमी उम्र से बड़ा हो, तो फिर कई बार अपने आप ही अच्छाई आ जाती है। कई बार प्रयास करके अपने आप को वो अनावश्यक अवांछनीय रूप में हंसने से बचाने का प्रयास करना चाहिए। हास्य के संदर्भ में एक 4 प्रकार बताए गए हैं। एक दोहा है, ध्यानी तो हृदय हंसे, मुनि हंसे मुल्कज, पंडित तो नयना हंसे,
हर हर हंसे निर्लज। कि 4 प्रकार की हंसी होती है। एक ध्यानी आदमी है, योगी ध्यानी, उसका हास्य है वो हृदय में भीतर में होता है। बहुत गहरा ध्यानी तो उसका हास्य कह दे, आनंद कह दे, भीतर में होता है। मुनि हंसे मुड़कज, तो मुनि हो, साधु और समाज में रहने वाला हो, समाज से व्यवहार रखने वाला हो, कि वो हंसेगा तो मुस्कान के रूप में, मुस्कुराहट के रूप में वो हंसता है, मुड़कता है। पंडित तो नयना हंसे, कोई पंडित है, गहरा ज्ञानी आदमी है, विद्वान आदमी है, तो उसका हास्य आंखों में होता है। और चौथा प्रकार बताया कि जो एक बहुत साधारण स्तर का आदमी है, हर हर हंसे निर्लज, जिसके इतना विवेक नहीं, शर्म नहीं, लाज नहीं, वो बहुत जोर जोर से हंसता है। तो ये थोड़ा सा तुच्छ प्रकार है हास्य का। चौथा प्रकार कि बहुत ज्यादा जोर से, एक वांछनीय रूप में जोर जोर से हंसना, वो इतना बढ़िया नहीं होता है सामान्यतया। तो हमें भगवती सूत्र से यह एक प्रेरणा लेने का प्रयास करना चाहिए, जो हंसने के संदर्भ में बताया गया है कि केवली तो हंसता ही नहीं है, केवली नहीं हंसता है, उसके मोह कर्म होता ही नहीं है, हंसेगा भी क्यों। छद्मस्त हंसता है, पर छद्मस्त भी हंसने का संयम कर सकता है, बहुत संयम कर सकता है। कोई कोई आदमी हंसने का बहुत संयम रखता है, बहुत ज्यादा जोर से नहीं हंसता है। तो यह बात बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा हम ध्यान दें तो हंसने पर किस तरह हंसना चाहिए, नहीं हंसना, इस पर ध्यान दे करके हंसने पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो यह अनावश्यक या अवांछनीय रूप जो हंसना हो, जो असभ्यता का प्रतीक है, कोई गिर गया तो हंस गए, कोई भूल गया तो हंस गए, कोई, तो ऐसे प्रसंगों में तो हमें हंसने का संयम जरूर रखने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात भगवती सूत्र में बताई उत्सुकता का होना, कि उत्सुकता छद्मस्त में होती है, केवली में उत्सुकता नहीं होती है। केवली क्या, वो तो सर्वज्ञ, उसमें उत्सुकता होगी भी क्या। कि अमुक जगह गए, बहुत उत्सुकता देखने की, कि वो चीज देखें, वो चीज देखें। भी देखने में कोई ज्ञान प्राप्ति है क्या है, वो देख लो, वरना तो जगह जगह अनेक चीजें दुनिया में हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ देखेंगे। और फिर साधु है, उसको तो और संयम हो रखना चाहिए कि क्या देखने जाऊं। अब जगह जगह देखने की चीजें हैं, कहीं बच्चों के खेलने की चीजें मिल सकती है, कहीं और कोई ऐसे सिनेमा की कोई चीजें मिल जाए देखने को, और तो ऐसे बहुत चीजें हैं। तो हर कुछ चीज देखने को साधु जाए, 10 किलोमीटर जाए आए, इतना समय क्यों लगाए, क्या देखना है इतना। कोई बहुत ही अच्छी बात है, ज्ञान की बात है, ठीक है, भी कोई दर्शनीय चीज है, कोई विशेष मंदिर है, मान लो देख लिया। साधारण सी चीजें हैं, मनोविनोद की सी चीजें हैं, बच्चों की सी चीजें हैं, तो उनको देखने के लिए साधु अपना समय लगाए, टाइम लगाए, श्रम भी करना पड़े। तो वो अपना विवेक है, कहाँ देखने के लिए जाना चाहिए या कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो उत्सुकता, कि छद्मस्त में यह उत्सुकता होती है, पर छद्मस्त साधु भी प्रयास करे कि मैं अवांछनीय उत्सुकता में न जाऊं, थोड़ी समता शांति में रहूं, अपना समय का मूल्यांकन करूं कि मेरा समय कहाँ लगना चाहिए और कहाँ नहीं लगना चाहिए। तो ये उत्सुकता और हंसना, इस पर भगवती सूत्र में प्रकाश डाला गया है कि ये दोनों चीजें छद्मस्त में होती है, केवली में नहीं होती। अब केवली तो क्या देखने जाएगा, कोई केवली को कह दे कि बहुत देखने की चीज है, तो वो तो खुद ही देख रहा है, वो तो क्या देखेगा जाकर के। वो तो दर्शन देने भले चला जाए, कोई मंगल पाठ कोई सुनाना हो तो भले जाए तो जाए, वो तो केवली को तो क्या देखना, वो तो सब जानता है केवली भगवान। तो ये छद्मस्त में ही उत्सुकता और हंसने की बात होती है, केवली में नहीं होती, ऐसा भगवती सूत्र में बताया गया है। और छद्मस्त भी हंसने का और उत्सुक होने का जो क्रम है,
वह चूंकि है मोहनीय क्रम का उदय है, चारित्र मोहनीय क्रम का उदय है, तो मोहनीय क्रम से तो बचना साधु का धर्म है। तो इसलिए कम से कम साधु को तो विशेष ध्यान देना चाहिए कि हंसना और उत्सुकता में अवांछनीयता न हो जाए। और गृहस्थ आदमी भी ध्यान दे कि हंसने में विवेक रखना है, एक अवांछनीय प्रसंगों में हंसी न हो, और उत्सुकता भी अतिमात्र या अवांछनीय रूप में गृहस्थ में भी न हो। तो बच्चों की बात अलग है, बच्चे हैं, थोड़ा बड़ा हो जाए तो अवांछनीय उत्सुकता भी नहीं हो तो अच्छा होता है। तो यह एक प्रकार से एक व्यवहार का सूत्र है। हम इसको व्यवहार के सूत्र के रूप में भी काम में ले सकते हैं कि आदमी का व्यवहार कितना गरिमापूर्ण हो सकता है। तो इन बातों में ध्यान देना चाहिए। एक बात और है, सामायिक होती है गृहस्थों के, सामायिक होती है। अब सामायिक के दौरान कोई नाटक हो रहा हो, कोई अभिनय नाटक ऐसा हो, अब उसको अगर देखते हैं तो उसमें बार बार यूं हंसी आती है, वो नाटक के दृश्य आते हैं। तो जहां तक हो सके ऐसे जो गृहस्थों के द्वारा नाटक आदि किए जाए कुछ हास्यजनक हों। उदाहरण के लिए कभी कभी हास्य कवि या हास्य कवि सम्मेलन मान लो हो रहा है, अब उसमें सामायिक में आप बैठे हैं, अब वो हास्य कवि तो बार बार हंसने का ही वो उपक्रम मान लो करता है, उसमें आप सामायिक में बार बार जोर जोर से हंसते हैं, तो सामायिक के लिए वह गरिमापूर्ण बात नहीं होती है। तो या तो सामायिक में हास्य कवि सम्मेलन जैसे में बैठना नहीं चाहिए, अपना अलग स्वाध्याय आदि करना चाहिए, या सामायिक न हो तो फिर भी कोई बात नहीं, सामायिक में ये हास्य कवि कविताएं नाटक हो ऐसी चीजें हो, उनको श्रावक श्राविकाओं को उनमें या तो बैठे नहीं बैठे तो समता भाव रख सके तो, वरना नहीं बैठे अपना अलग से अपना सामायिक में स्वाध्याय जप आदि करें तो और ज्यादा संभवतः बढ़िया हो सकता है। तो अनेक प्रकार की प्रेरणाएं हम इस भगवती सूत्र का जो यह प्रसंग है, हंसना और उत्सुक होना, इसके द्वारा ले सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा एक, चूंकि भगवती सूत्र में बात आ गई है, तो मैंने व्यवहार की दृष्टि से अनेक बातें हंसने के संदर्भ में, उत्सुक होने के संदर्भ में बताई हैं, ताकि हमारे कर्मों के बंध से भी बच सके, हमारा व्यवहार बहुत गरिमा अच्छा गरिमापूर्ण भी रह सके।